नमस्कार, ले चलते न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर 28 जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुंगेर कहा जाता है, जो सबसे बड़ा हॉट सीट है, उस मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बरहिया में हम अभी मौजूद हैं। और बरहिया वार्ड नंबर 23, जहां राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव SP सिंह के आवास पर हम अभी मौजूद हैं। और हमारे साथ साक्षात्कार में मौजूद हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामानुज सिंह बरहिया, जो दिल्ली से फिलहाल लौटे हैं। और दरअसल मज़ेदार की बात है कि दुर्गा पूजा को लेकर शुभकामना एक दूसरे को दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर इनका बरहिया आना हुआ। तो सबसे पहले तो रामनवमी और दुर्गा पूजा को लेकर ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आपको शुभकामनाएं, आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से पूरे मुंगेर लोकसभा की जनता को, जो लोकतंत्र के मालिक हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा और रामनवमी की। सर, आप बरहिया पहुंचे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पिछले दिनों यहाँ के जो निवर्तमान सांसद थे ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर देखा गया कि काफ़ी तामझाम और काफ़ी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। और यह आदर्श आचार संहिता का मामला बनता है यहाँ के लखीसराय और के जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक पंकज कुमार के द्वारा इस व्यवस्था पर क्या किया जा रहा है, या आप अपने माध्यम से जो सवाल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच आपने जो सवाल किया है, जो आवेदन सौंपा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आचार संहिता जब भी देश के अंदर चुनाव, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, चुनाव होने के बाद की घोषणा की तिथि के बाद आचार संहिता का पालन करना पदाधिकारियों का और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का, जो उम्मीदवार हैं और उनके समर्थकों का सबसे प्रथम प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। मैं पिछले दिनों जब ये जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ये दो पुलिस की जिप्सी हूटर इतनी ताकत से चल रहे थे और लोगों को धमका रहे थे, हमने चुनाव आयोग में दिल्ली में जाके इनकी शिकायत किया। और हमने आपके माध्यम से जिलाधिकारी लखीसराय और लखीसराय के आरक्षी अधीक्षक महोदय को हमने व्हाट्सएप किया कि देखिए ये किस तरीके से ये कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग का डंडा इन पर चला और ये जिप्सी हूटर ये सब हटा इनका, और इसलिए सुनने में आ रहा है कि ये नॉमिनेशन करने ट्रेन से जा रहे हैं मुंगेर। दूसरा सवाल सर ये मायने रखता है कि राष्ट्रीय जनता दल का आज मोकामा प्रखंड में उम्मीदवारों का काफ़ी जनसंपर्क चल रहा है। और दूसरी बातें हैं कि 23 तारीख को नामांकन आपकी होने वाली है। जहां तक बातें जो आ रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव भी नामांकन के मौके पर मौजूद होंगे, और या क्या तैयारी चल रही है आपके द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम खुद मुंगेर में थे परसों, जब दिल्ली से हम वापस आए तो मुंगेर DM से भी मेरी मुलाकात हुई, वहाँ के SDM से भी मुलाकात हुई, चुनाव जो निर्वाचन कार्यालय वहाँ, और हम लोगों ने आवेदन देके स्थल हमारा चरवाहा विद्यालय है मुंगेर में, चरवाहा विद्यालय स्थल पर भारी संख्या में हम परमिशन ले चुके हैं। 11:30 बजे से 4 बजे शाम तक 23 तारीख को भारी संख्या में लोग आएंगे और नॉमिनेशन के बाद वहां सभा स्थल पर मीटिंग होगी। और माननीय तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, नेता प्रतिपक्ष का हेलीकॉप्टर हेलीपैड वहां बन रहा है, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। मुकेश सहनी जी होंगे उनके साथ, और कई बड़े नेता पार्टी के राजद के होंगे, जो वहां पर आम जो जनता, वहां गांव कई हमारे समर्थक के लोगों का है, वो प्लस जो नॉमिनेशन में जाएंगे उन सभी साथियों को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को, नमिता जी को जिताने के लिए पूरा लोगों से आह्वान करेंगे। यही हम लोग अभी पूरी तैयारी किए हैं। और सर, दियारा क्षेत्र में कॉलेज घाट से लेकर रामपुर होते मुंगेर तक सांसद जी की कार्यक्रम की योजना बनी थी, जनसंपर्क लगातार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो कभी ट्रेन से संपर्क करते हैं, कभी सड़क से संपर्क करते हैं,
क्या उनका योजना है, कभी रद्द हो जाता है? अच्छा, उनके योजना का हमसे क्यों पूछते हैं? उनके योजना का हवा कहीं कुछ नहीं है। योजना उनके योजना में 10-5 गो ऐसा आदमी है जिसको हम कुछ अब कहना नहीं चाहते हैं। वो सब निराश हताश है। अभी मैं खुट्टा से लौट रहा हूँ। वो योजना कहीं कुछ नहीं है उनका। वो दियारा होके जाना चाहते थे, भाग गए। ट्रेन से जा रहे हैं, वो ट्रेन से शाम तक पहुँचेंगे मुंगेर। किसी ने हमको कहा, हम कोई ललन सिंह के फैकार तो है नहीं कि हमें पता है। जो उनका फैकार है वो बताएगा आपको, लेकिन आप पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि वो ट्रेन से जा रहे हैं। कल दिन भर वो रहेंगे मुंगेर में, नौतेरे करेंगे, परसों नॉमिनेशन करेंगे। सर, अगला सवाल ये मायने रखता है कि राष्ट्रीय जनता दल की धुआंधार प्रचार चल रही है और माना जा रहा है कि सभी धानुक समाज और यहाँ तक कि मोकामा के जो टाल क्षेत्र घोसबड़ी कहा जाता है, वहाँ के दुलार चंद यादव जो ऑल इंडिया यादव फाउंडेशन महासभा के अध्यक्ष हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है। और खासकर माना जा रहा है कि धानुक और यादव एक हो चुके हैं। तो माना जा रहा है कि अनीता देवी काफ़ी टसल देने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस बार सांसद के भी जो कुछ लोग हैं या जदयू वाले हैं कह रहे हैं कि 4 लाख पार करेंगे। और दुलार चंद यादव का कहना है कि अनीता देवी 4 लाख पार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? ललन सिंह के लोग का सिर्फ रामानुज सिंह के ही नाम से हार कांप रहा है, तो बाकी का बात छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय जनता दल सर्व समाज की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। हमारे साथ तमाम जाति के लोग हैं, सवर्ण जाति के भी लोग हैं। हम किस जाति से हैं? बड़हिया जैसा गांव, जो भूमियारों का दबंग गांव, बड़ा गांव है, और हम यहाँ पैदा लिए हैं। हम लोग साथ नहीं हैं, भूमियार भी साथ हैं, हमारे साथ यादव भी हैं, धानुक भी है। सर्व समाज के लोग अनीता देवी के साथ हैं और 4 लाख वोट से वो जीतने जा रही है मुंगेर लोकसभा का चुनाव। सर, अगला सवाल मायने रखता है कि इधर हाल फिलहाल एनडीए की बैठक लखीसराय में हुई। उस बैठक में हमारे माननीय जो उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र के सांसद जो कहे जाते हैं जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके समर्पित कार्यकर्ता, नज़दीकी कार्यकर्ता जो अरविंद पासवान लखीसराय के नगर परिषद के चेयरमैन कहे जाते हैं, उनको शायद मंच से भी डिप्टी सीएम के द्वारा उतारा गया। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक उचित था कि मंच से उतारना भी लाजमी था? नहीं, लाजमी मंच से उतारना क्या है कि सबसे है कि मुंगेर में हम ढूंढ रहे थे कि कुत्ता वाली बात जो भाजपा के लोगों ने कहा था कि ललन सिंह सारे लोगों को कुत्ता का मांस खिला दिया, तो कुत्ता मिला हमको बहुत सा मुंगेर में। लेकिन यहाँ जो उनके 3 थे मुर्गे, एक सुजीत कुमार, एक जिसका आप नाम ले रहे हैं अरविंद पासवान, और एक टन जिला परिषद का। तब 2 तो बाहर में गेट पर दरवानी कर रहा था, एक तीसरा गलती से माला लेके चला गया। तो माला लेके जब ऊपर गया तो विजय सिन्हा का पैर ललन सिंह छू रहे थे और वो ललन सिंह का पैर छूना चाहा, तो विजय सिन्हा ने धक्का देके उसको हटा दिया। जब वो नहीं हट रहा था तो जबरदस्ती हटवा दिया। यही औकात है अरविंद पासवान, सुजीत और टन की। इसलिए वहाँ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से व्यवहार करते रहेंगे 13 मई तक, तो हम चुनाव और ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अगला सवाल एक मायने रखता है कि सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो विकास होना चाहिए था लखीसराय में, खासकर बड़हिया में, जहां तक डाक बंगला की बातें उठ रही है और जिला परिषद सदस्य विनीता देवी के माध्यम से जो विकास होना था, गंगासराय में हॉस्पिटल का जो 42 लाख रुपयों से लागत से जो बनना था, तो इन पर सारे ग्रहण लग गए हैं। जिला का भी विकास चेयरमैन टन जी के द्वारा नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये आप हमसे अच्छा लगता है कि आपको याद नहीं है। पिछले ही दिनों लगातार 2-3 बार ललन सिंह सांसद ने कहा कि जो जिला परिषद में 1 करोड़ रुपया खर्च करके आया है, जो 40-40 लाख रुपया सदस्यों को दे के आया है, उससे क्या उम्मीद करते हैं ईमानदारी का? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ललन सिंह खुद कहे हैं अपने उस टन के बारे में कि पैसा दे के ये बना है अध्यक्ष, इसलिए वो तो कमाएगा। ये ललन सिंह बोले हैं, इसलिए इस पर बोलने का विकास का कहाँ मतलब निकलता है? इसके साथ वैसे ही आदमी है, ये तो नाखुश है, न हंसता है न बोलता है, देखते हैं मुंह में पान पराग लिए। ये तो किसी कर्म का आदमी ने है। इसको तो कैसे जनता यहाँ का 20 साल से लखीसराय और सूरजगढ़ा की जनता से मैं ज़्यादा आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ जहाँ ये 1 लाख वोट से जीता था, इसको यहाँ से विदा कीजिए। ये पूरा चारों बाकी के विधानसभा से विदा हो चुका है। बस यहीं से ये जो जिसको धमकाए हुए रहता है, सोचिए बड़हिया के अंदर इतने महान समाजवादी लोग हुए हैं, यहाँ धमकाए रहता है, डरा रहता है। अब बताइए इसका क्या समझौता हुआ है भाजपा से कि टन और सुजीत
और अरविंद पासवान ये मंच पर नहीं चढ़ेगा, पूरे चुनाव नहीं चढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं जाना चाहिए जेडीयू और इस उम्मीदवार के साथ, और जेडीयू के लोगों को भी नहीं जाना चाहिए इस उम्मीदवार के साथ। जरा सा भी अगर जो थोड़ा आंख में पानी होता है, लाज शर्म होता है, तो इन दोनों को गले नहीं मिलना चाहिए। और आपने बताया ही कि किस तरह से अरविंद पासवान, तो पासवान समाज के लोग देखें कि क्या हो रहा है आपके साथ ललन सिंह के द्वारा और विजय सिन्हा के द्वारा। इसलिए इन दोनों का देखिए, विजय सिन्हा और ललन सिंह किस दोनों चल रहे थे एक दूसरे का, क्या नहीं कहा विजय सिन्हा, बालू माफिया, ये प्रहलाद यादव वहीं बैठ के सर झुकाए हुए था। अरे तुम्हारी क्या हालत, तुम तो राजद में थे, विधायक थे, तुमको लालू यादव जी ने क्या नहीं दिया, तेजस्वी यादव क्या नहीं दिया, लखीसराय और सुरगढ़ा की जनता ने क्या नहीं दिया। तुम्हारी पत्नी जिला परिषद में आई जीत के, हैं तुम इतने दिन से पंचायत में, तुम वहां बैठे हुए सूत्री पुलंडी की तरह, और तुमको विजय सिन्हा तुम्हारे सामने तुमको माफिया, बालू चोर क्या क्या नहीं कह रहा। कौन किसको कह रहा था बालू चोर? प्रहलाद यादव को ही कह रहा था विजय सिन्हा बालू चोर, और ललन सिंह कहवा रहे थे, और ललन सिंह विजय सिन्हा का पैर छू रहा था। हमको बहुत खुशी है, और तमाम आप भारद्वाजी तमाम लोग इसी तरह से उससे पैर छुलवाइए और 13 तारीख के लालटेन छाप पर वोट दीजिए। सर, तो अगला सवाल होता है कि बरहिया में पिछले दिनों एनडीए की बैठक हुई, कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उस उद्घाटन के मौके पर रामानंद मंडल जी आए, लेकिन भाजपा के जिलाध्यक्ष वहाँ नहीं थे, और न भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष थे, और न जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बरहिया थे। क्या लगता है कि किसी कारणवश अनीता देवी का प्रचार धुआंधार जो चल रहा है, उस हवा को देखकर ये लोग निराश हो गए हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते थे, मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि ललन सिंह को यहाँ से टिकट दें। ये तो अमित शाह के यहाँ थूक चाटा, जाके पैर पड़ा तो किसी तरह टिकट मिल गई। अभी तक गिरीश